said you watch our movie, tell us now. Please, what is the relevance of Holi in your life? I mean, Okay. how do you associate with this? जब होली के त्यौहार की बात होती है तो मुझे मेरा बचपन तो ज़रूर याद ही आता है, क्योंकि जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर मैं होली हर साल खेलता था। और होली के 1 महीने पहले से हम लोग वाटर बलून्स फेंकते थे। तो सबसे पहली बात जो मेरे मन में आती है वो है वाटर बलून्स का लोगों पर फेंकना। और एक बार तो हम लोग टेरेस से वाटर बलून्स फेंक रहे थे कि किसी बहुत बूढ़ी औरत को बहुत बड़ी चोट लग गई और पुलिस को बुलाया गया है और पुलिस आई वहाँ पर। उन्होंने हमारे सारे बलून्स फेंके एंड दे वार्नड अस। तो बचपन में भी काफ़ी शरारतें की हैं होली के ज़रिए। और आई थिंक जो मज़ेदार बात होती थी कि स्कूल से आओ, बिल्डिंग में जाओ, टेरेस पर जाओ और लोगों पर वाटर बलून्स फेंको। और फिर होली के दिन इट यूज़ टू बी बिल्डिंग के सारे दोस्तों के साथ सुबह से लेकर शाम तक रंगों में खेलना, अंडे मारना। हम लोग वॉक्स के लिए जाते थे, रोड पर जाते थे ग्रुप्स में। और एट द एंड ऑफ होली सब कुछ बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता था, क्योंकि यू यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट ओके नाउ द होल फेस्टिवल इज़ ओवर, अब कल स्कूल है। ऑलवेज होली यूज्ड टू बी ऑन अ संडे यूजुअली। तो फिर मंडे की याद आती थी तो बहुत बुरा लगता था, क्योंकि होली इतना हैप्पी और इतना मज़ेदार त्यौहार है कि बचपन में आई थिंक आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू होली। लेकिन अभी जब से मैं कॉलेज गया और जब से स्कूल से बाहर निकला तो होली आई थिंक मुझे इतनी भाने नहीं लगी और आई स्टार्टेड अवॉइडिंग होली। लेकिन कुछ सालों पहले फिर अपने दोस्त के यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी थी होली की और मैं वहाँ भी गया और पूरा दिन हम लोग वहाँ पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ होली खेलने लगे। एंड दैट अगेन रिमाइंडेड मी ऑफ माई पास्ट। सो क्योंकि होली मुझे बचपन की यादें दिलाता है, इसलिए आज भी कभी कभी जब मैं होली खेलने लगता हूँ तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बचपन की यादें कभी भूली नहीं जाती। दिस इज मेरा पूरा परिवार होली के साथ हमेशा ही घुल मिला है, लेकिन हम लोग कभी साथ साथ होली नहीं खेला करते थे। मेरे डैड और मॉम वो अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और मैं अपने बिल्डिंग के दोस्तों के साथ खेला करता था। और जहाँ तक मेरे पिता का सवाल है तो उन्होंने फ़िल्मों में काफ़ी बार होली तो खेली ही होगी, लेकिन मुझे याद नहीं आता। लेकिन उनका एक गाना ज़रूर याद आता है जो हिम्मत वाला का था, जिसमें रंग का बहुत इस्तेमाल किया गया था और काफ़ी हिट हुआ था वो गाना। इसलिए जब मैं अमेरिका चला गया अपनी कॉलेज के बाद फॉर माय बिज़नेस डिग्री, तो वहाँ पर होली से काफ़ी डिटैच्ड हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई होली के बारे में जानता भी नहीं है और कोई बिलीव भी नहीं करता है, क्योंकि दिवाली इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल। वहाँ दिवाली खेला करते थे, मनाया करते थे, लेकिन होली कभी खेला नहीं जाया करता था। लेकिन हम लोग सब वी यूज्ड टू मेक इट एन एक्सक्यूज़। हम लोग बहाना बनाते थे कि आज होली है, चलो जाके, और हम लोग जाके वी यूज्ड टू गेट ड्रंक। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम लोग वहाँ पर एक बार या कुछ होती थी, आज होली है, वी हैव टू गेट ड्रंक, क्योंकि वहाँ पर भांग या कुछ तो मिल नहीं सकता। तो ये मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ कि इन माई कॉलेज डेज आई हैव डन ऑल दीज मैड थिंग्स। और वहाँ पर हमारे सारे जो अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, रूममेट्स हैं, उन सबको लेके जाया करते थे एंड वी यूज्ड टू जस्ट हैव अ ब्लास्ट। और लकीली हमारे साथ बहुत सारे इंडियंस भी थे जो मेरे करीबी दोस्त बन गए थे, तो उनके साथ होली के बारे में डिस्कस करना और होली सेलिब्रेट करना बहुत ही अच्छा लगता था। एंड आज की तारीख में अगर होली आ जाता है तो आई एम हेल्पलेस, क्योंकि ज़्यादातर शूटिंग ही रहती है। तो कभी कभी मैं बॉम्बे में भी नहीं होता हूँ तो होली मना नहीं सकता। लेकिन अगर समय मिलता है और अगर कोई बुलाता है उनके यहाँ या फिर कोई पार्टी रखता है तो मैं भागा जाता हूँ और होली खेल लेता हूँ। लेकिन खुद इतना मैं इनिशिएटिव लेता नहीं हूँ, क्योंकि अभी टाइम्स ऑफ चेंज और काम अलग हो गया है, और अगर शूटिंग है तो शूटिंग है। लेकिन जैसे कि पहले ही कहा मैंने कि होली का त्यौहार बचपन में मेरा सबसे फेवरेट त्यौहार हुआ करता था, बिकॉज ऑफ वाटर बलून्स एंड बिकॉज ऑफ द होल मैस अबाउट इट। आज भी अगर मूड आ जाए और अगर हम मन के साथ अगर शुरू कर दे होली खेलना तो फिर कोई रोक नहीं सकता। सो इट्स अ वेरी, मुझे लगता है होली इज़ लाइक एन एडिक्शन। अगर आप उसे थोड़ा भी चख लो तो छोड़ने का मन नहीं करता, और वही मेरी हालत है। मेरे करियर में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई होली के गाने पर परफॉर्म किया है, लेकिन जीना सिर्फ मेरे लिए एक फ़िल्म थी मेरी, जिसमें एक छोटा सीक्वेंस था जिसमें करीना के साथ होली खेलना है मुझे, तो वो एक सीक्वेंस याद आता है मुझे। बट उसके बगैर आई थिंक मेरे डैड की तरह मैंने भी कोई होली गाना फिल्मों में नहीं किया है। लेकिन माई डैड हैज़ डन अ सॉन्ग लाइक तथैया तथैया फ्रॉम हिम्मत वाला, विच वॉज
पूरे रंगों के साथ, और एक बीच पर था, मटके, तो वॉज लाइक अ फेस्टिवल का गाना ही, लेकिन वो होली गाना नहीं था, लेकिन वो गाना याद आता क्योंकि इट वॉज ट्रीटेड लाइक अ होली सॉन्ग, उसे एक होली के गाने की तरह ट्रीट किया गया था। एंड दैट वाज द नैनो में सपना सॉन्ग फ्रॉम हिम्मत वाला। और मेरी बातों से तो आप जान गए होंगे कि हमारे परिवार में होली का बहुत बड़ा महत्व रहा है। और बस इस साल भी जब होली आ ही गई है तो क्यों ना हम सब उसका मज़ा लें, और ऑफ कोर्स सिर्फ मौज मस्ती के थ्रू नहीं, लेकिन होली का त्यौहार रिलीजियसली भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है हिंदूज़ के लिए, तो हमें उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा पंजाबी में, जो मुझे आती नहीं लेकिन कोशिश करूँगा, और उसका मतलब है कि मुझे होली बड़ी पसंद है। तो वो है मैनू होली बड़ी चंगी लगती। ये जगह जो आप देख रहे हैं वो घर का लॉन है जो मार्बल से बनाया गया है, और यहाँ पर कभी मैंने होली पार्टी रखी नहीं है, लेकिन अगर रखूँगा तो आई थिंक इधर ही रखूँगा, क्योंकि ऐसी जगह से घर को नुकसान नहीं होता, क्योंकि घर के बाहर है और वाइट है, मार्बल से बना गया है, तो पीपल कैन जस्ट प्ले होली, और खाली भी है। तो उस वक्त मैं शायद बुफ़े वहाँ रखूँगा। एंड यहाँ के जो फाउंटेन्स हैं और ये टैंक जो है यहाँ पर, इसे मैं भर दूँगा, एंड इट विल बी नाइस। आई मीन इट्स जस्ट अ वेरी चिल्ड आउट प्लेस, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ईज़ी गोइंग जगह है जो आप रिलैक्स कर सकते हैं जिसके अंदर। और अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं, लेकिन आपको इनविटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको इनविटेशन चाहिए तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, और मुझे बताने के लिए आपको ये शो देखना ही पड़ेगा। सो कैरी ऑन एंड डोंट स्विच ऑन द टेलीविज़न।